नमस्कार, अब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरल के नए मुख्यमंत्री होंगे। चुनाव परिणाम के ठीक 10 दिन बाद गुरुवार को कांग्रेस ने सतीशन के नाम की घोषणा की। पार्टी ने केसी वेणुगोपाल और रमेश चन्नीथला जैसे दिग्गजों को दरकिनार कर सतीशन को मुख्यमंत्री के रूप में चुना। विदेश मंत्रालय ने ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हमले को लेकर व्यावसायिक जहाजों को निशाना बनाने निर्दोष चालक दल सदस्यों को खतरे में डालने से बचा जाना चाहिए। भारतीय झंडे वाले जहाज पर सवार चालक दल के सभी भारतीय सदस्य सुरक्षित हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात में दोनों नेता ताइवान को लेकर असहज स्थिति में दिखाई दिए। राष्ट्रपति जिनपिंग ने राष्ट्रपति ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा, अगर ताइवान के मुद्दे को सही तरीके से नहीं संभाला गया तो दोनों देशों के बीच टकराव और संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की राजधानी लखनऊ के बैकुंठ धाम में अंतिम संस्कार किया गया। अर्पणा यादव के पिता और प्रतीक के ससुर अरविंद सिंह बिश्र ने चिता को मुखाग्नि दी। इस मौके पर अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल सिंह यादव सहित पूरा यादव परिवार वहां मौजूद रहा। भारत की थोक महंगाई दर में अप्रैल महीने में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। यह 8.3% पर पहुंच गई, जो 42 माह का उच्चतम स्तर है। मार्च में थोक महंगाई दर 3.88 थी। फ्यूल एंड पावर इन्फ्लेशन अप्रैल में बढ़कर 24.71% हो गई, जबकि मार्च में यह सिर्फ 1.05% थी। इस तरह कच्चे तेल में महंगाई अप्रैल में 88.06% तक पहुंच गई, जबकि मार्च में यह 51.5% थी। खाद्य वस्तुओं की महंगाई में भी हल्की बढ़ोतरी। देवास से करीब 20 किलोमीटर दूर टोंककला के समीप स्थित पटाखा फैक्ट्री में गुरुवार को आग लग गई। जोरदार धमाकों से आसपास का क्षेत्र गूंज उठा। हादसे में 4 श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि 23 से ज्यादा घायल हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने अनुबंध 1 के अनुसार 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि एसआईआर का निर्देश दिया है। दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा और चंडीगढ़ में होगा एसआईआर। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय, झारखंड, तेलंगाना, नागालैंड और त्रिपुरा में भी होगा एसआईआर के आदेश। पश्चिम बंगाल हायर सेकेंडरी परीक्षा 2026 के नतीजे आज घोषित कर दिए गए। नरेंद्रपुर रामकृष्ण मिशन के आदित्य पॉल ने 500 में से 496 अंक हासिल कर पूरे राज्य में पहला स्थान हासिल किया। छात्राओं में श्रीरामपुर रमेश चंद्र गर्ल्स हाई स्कूल के मेघा मजूमदार ने 500 में से 492 अंक हासिल कर टॉप किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों से मिले। ईरान के विदेश मंत्री अरागची, रूस के विदेश मंत्री लावरोव और ब्राजील के वेरा प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के वाले ब्रिक्स देशों के नेताओं में शामिल थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने सरकारी अधिकारियों के शिक्षकों के लिए महंगाई भत्ते को 58% से बढ़ाकर 60% करने का फैसला किया। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने रानी कपूर और प्रिया कपूर से कहा, दोनों पक्षों को सौहार्दपूर्ण समाधान की संभावना तलाशनी चाहिए, अन्यथा यह एक लंबी लड़ाई बन जाएगी। पारिवारिक ट्रस्ट को लेकर चल रहा है दोनों में विवाद। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बृहस्पतिवार को विधान परिषद के नए सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए मोटरसाइकिल से विधान भवन पहुंचे। यह कदम पीएम मोदी द्वारा ईंधन की खपत कम करने की अपील के बाद किए गए उपायों के तहत उठाया गया है। शुभेंदु अधिकारी, भारत सरकार का बड़ा फैसला। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में सुबह की सभा के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन अनिवार्य होगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ऐलान, सरकारी कार्यालयों के लिए 2 दिन घर से काम करने और कम से कम वाहनों के इस्तेमाल करने की घोषणा। सीबीआई ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में सभी 5 आरोपियों को दिल्ली की अदालत के सामने पेश किया। पेपर लीक होने के कारण नीट की परीक्षा रद्द कर दी गई है। इससे करीब 22 लाख विद्यार्थी प्रभावित हुए हैं। ईडी ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनी गेम्सक्राफ्ट के खिलाफ पीएमएलए मामले में 526 करोड़ रुपए की बैंक जमा राशि पर रोक लगाई। अधिकारी ने बताया, एजेंसी ने 3.5 करोड़ रुपए के आभूषण जब्त किए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी चीनी समकक्ष शी जिनपिंग को 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में आने का न्योता दिया। इस समय चीन की यात्रा पर हैं डोनाल्ड ट्रंप। बड़ी गिरावट के बाद शेयर बाजार में तेजी। सेंसेक्स 790 अंक चढ़कर 75,399 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 277 अंक के लाभ के साथ 23,690 अंक पर हुआ बंद। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर। पोस्ट कोविड दौर में 3700 करोड़ क्लब में पहुंचने वाले भारत के पहले सुपरस्टार बने रणवीर सिंह। फिल्म 83, जयेश भाई जोरदार से लेकर धुरंधर 2 तक की सफलता से रणवीर ने रचा इतिहास। 6 फिल्मों के साथ रणवीर की कुल वैश्विक कमाई हुई 3785.35 करोड़ रुपए तक पहुंची। पंजाबी सिंगर एक्टर दिलजीत दोसांझ की भारतीय नागरिकता को लेकर उठे सवाल। रिपोर्ट्स में दावा 2022 से अमेरिका के पासपोर्ट पर ट्रैवल कर रहे हैं दिलजीत। भारत आने के लिए ई वीजा का इस्तेमाल कर रहे सिंगर दिलजीत की पत्नी भी है अमेरिका के नागरिक।
ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।